नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिजीत मंडल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ड्रैगन फार्म। तो मैं जो है 4 सालों से इस चैनल के अंदर वीडियो लगातार दे रहा हूं और आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट की ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और आप लोगों को कभी भी लॉस ना हो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग नया आया है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता रहता हूँ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के रिलेटेड, कि कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, और सबसे सस्ते में आप कैसे प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाओ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर, वही मैं बताता हूँ इस चैनल के अंदर। तो आज वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है कि टॉप 3 फर्टिलाइजर जो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर आपको जरूर से यूज करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, और टॉप 3 फर्टिलाइजर आपको कैसे यूज करना है और मार्केट पे कैसे कैसे फर्टिलाइजर मिलता है उसको कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं डिटेल्स के साथ बताऊंगा, जिसके कारण आपका कभी भी फर्टिलाइजर के रिलेटेड कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर। सिर्फ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग नहीं, आपको दूसरा भी फार्मिंग करते हो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हो कि टॉप 3 फर्टिलाइजर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फार्मिंग के अंदर, और ये टॉप 3 कभी भी आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये टॉप 3 आपको मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे से, कब कैसे देना पड़ेगा वो फर्टिलाइजर मैं सब कुछ बताऊंगा। तो टॉप 3 फर्टिलाइजर क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका नाम है NPK, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। ये 3 जो नाम में बताया ना, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। कोई भी फार्मिंग आप कर लो, ठीक है, प्लांट के अंदर कोई भी प्लांट हो, कोई भी वेराइटी हो, ड्रैगन फ्रूट हो, मैंगो का हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये 3 जो मैं बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये 3 जो मेन फर्टिलाइजर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको कैसे क्या यूज करना है मैं पहले बता देता हूं। देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन का क्या काम है। देखिए, नाइट्रोजन करता है पौधे को हरा भरा रखता है, पौधे के अंदर ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप बस समझ लीजिए कि कौन सा फर्टिलाइजर क्या काम करता है। नाइट्रोजन पौधे को ग्रीन रखता है, उसका हरा भरा रहता है, उसका नॉर्मल जो सीड से मतलब दाने से मतलब पूरा पौधा बनने के लिए जो ग्रोथ लगता है ना, तभी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा काम करता है। नाइट्रोजन हमेशा पौधों के अंदर होना चाहिए। कम ज्यादा का मात्रा वो अलग है, वो मैं बाद में बताता हूँ कि कब नाइट्रोजन ज्यादा देना है कब कम देना है। दूसरा क्या है आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम करता है, आपके पौधे को जड़ विस्तार करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जड़ बनने के लिए फास्फोरस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस आप डालोगे, उसके बाद जो जड़ स्ट्रांग बनेगा, पौधे का जड़ जो रूट है वो स्ट्रांग बनेगा, तो पौधा भी हेल्दी बनेगा। पौधे के अंदर जो है खाना अच्छे से वो मिट्टी से ले पाएगा, और उसके अंदर फ्लावर भी ज्यादा आएगा, ब्रांच भी ज्यादा होगा, उसका शाखाओं जो ब्रांचेस बोलते हैं वो ज्यादा होगा, तो फ्लावरिंग ज्यादा आएगा, फ्रूटिंग भी ज्यादा होगा। तो फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पौधों के अंदर। पोटासियम, पोटासियम क्या काम करता है, पोटासियम आपका पौधों के अंदर जो डिजीजेस, फंगस हो, रास्ट हो, या कोई कीटों से यानी पेस्ट से कोई भी नुकसान होने का जो चांस रहता है ना, वो जो है आपका जो पोटासियम है वो उससे हेल्प करता है। पोटासियम आपका पौधे को हेल्दी बनाता है, मोटा बनाता है। ठीक है, उसके अंदर मतलब जो पौधा रूखा सूखा होता है ना, वो उसको हेल्दी जल्दी से बनाता है पोटासियम। पोटासियम आप खाना पौधों के दोगे तो उसके अंदर हेल्थ आएगा, मतलब अच्छे से उसका मतलब शरीर में बल आएगा। ठीक है, उसका हेल्थनेस होगा, उसके अंदर फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई डिजीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही चांसेस कम हो जाता है डिजीज का, पोटासियम अच्छे से आप मेंटेन करोगे तो पौधों के अंदर। तो अभी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर ये तीनों चीज कैसे क्या काम करेगा और आपको कब कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वो मैं पूरा विस्तार से बताता हूं। देखिए, ये जो मैं 3 फर्टिलाइजर बताया ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इसका यूज करने का 2 टेक्निक है। 2 टेक्निक क्या क्या है, एक है सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब आप मिट्टी पर दे सकते हो, जहां पर पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी के अंदर आप ये 3 फर्टिलाइजर डाल सकते हो। और दूसरा क्या है, आप स्प्रे कर सकते हो, जो स्प्रेयर ड्रम होता है, पीठ में लेके हम लोग पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे ड्रम से आप स्प्रे कर सकते हो पौधों के ऊपर। तो आप मैं पहले बताऊंगा कि जड़ में कैसे देना है, ठीक है, रूट में कैसे देना है, या मिट्टी पे कैसे ये 3 मेन फर्टिलाइजर डालना है। देखिए, आप साल भर 1 बार या 2 बार डीएपी ड्रैगन फ्रूट का एक एक प्लांट पे 5 ग्राम, मतलब ड्रैगन फ्रूट का एक एक प्लांट एक एक पौधे में 5 ग्राम हिसाब करके आपको डालना है।
आप एक रिंग पोल सिस्टम होगा तो उसमें 4 प्लांट होगा, तो 4 × 5 मतलब 20 ग्राम आपको डालना है एक एक पोल में। और टेलिस में होगा तो आप काउंट कर लीजिए कि कितना प्लांट लगाया है एक लाइन पे, तो वैसे करके आप एक एक प्लांट के लिए 5 ग्राम करके डीएपी डालना है। साल में एक बार नहीं तो 2 बार आप मिट्टी पे डाल सकते हो। आपको जो है अलग से नाइट्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डीएपी डालोगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है कम हो जाएगा। इसके बाद आपको पोटासियम डालना है। पोटासियम देखिए मैं बता देता हूं, जब पौधा छोटा रहेगा ना ड्रैगन फ्रूट का, तभी पोटासियम का मात्रा थोड़ा कम रखना है, ठीक है। पोटासियम का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो पौधा जो है ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे करेगा क्योंकि उसके अंदर वो मोटा होना स्टार्ट करेगा ना, तो उसके अंदर जो खाना जमता रहेगा तो वो ग्रोथ उतना भी नहीं करेगा। तो पोटासियम जस्ट मतलब थोड़ा ही देना है, ठीक है। उसको आपको मेंटेन करना है कि डीएपी जितना दे रहा है उससे आधा से आधा आपको जो है पोटासियम डालना है खेत के अंदर। पोटासियम आपको केमिकल मिलेगा, नहीं तो इफको कंपनी का ऑर्गेनिक पोटासियम मिलता है, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो उसका भी फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक जो है पोटासियम मिलता है, वो आप डाल सकते हो। मैं बोलूंगा कि मिट्टी के अंदर हमेशा ऑर्गेनिक यूज करने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप डालोगे तो मिट्टी अच्छा रहेगा और आपका फार्मिंग ज्यादा साल तक जो है टिकेगा और अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो है सॉइल अच्छे रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि केमिकल को अवॉइड करो। जितने भी मैं केमिकल बताया कि डीएपी हो या केमिकल जो पोटासियम है, उसके बदले में आप ऑर्गेनिक के अंदर एनपीके कंसोर्टिया एक मिलता है, इफको कंपनी का नहीं तो अलग कंपनी का मिल जाता है, एनपीके कंसोर्टिया। वो एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो है गन्ने का जो गुड़ आता है, गन्ने का गुड़ से जो है प्रोसेस किया जाता है। एक 200 लीटर ड्राम में जो है 200 लीटर पानी और 2 से 3 किलो गन्ने का गुड़ और उसके साथ 250 से 300 ml जो एनपीके कंसोर्टिया बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ मिलाया जाता है। उसको एक हफ्ते तक रख के उसका प्रोसेस करके वो जो है खेत पे छोड़ा जाता है पानी के साथ। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो ड्रैगन फ्रूट का या कोई भी पौधे का जड़ पे जाएगा, जाके वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम ये तीनों चीज बनाएगा और वही जो है पौधा उससे कंज्यूम करेगा और उसका जो है खाएगा और उसका ग्रोथ रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि मिट्टी के अंदर हमेशा आप ऑर्गेनिक यूज करने का ज्यादा कोशिश करो, ठीक है। गोबर का खाद भी यूज कर सकते हो, गोबर का खाद के अंदर नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस भी थोड़ा मिल जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक जितना मेंटेन करोगे मिट्टी के अंदर उतना बढ़िया होगा आपका फार्मिंग, उतना देर तक आप उस जमीन के अंदर फार्मिंग कर पाओगे। नहीं तो ज्यादा केमिकल, ज्यादा डीएपी यूज करोगे तो आपके पौधों के नुकसान होगा और आपका मिट्टी भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसको आप अवॉइड करके जितना चल सकते हो चलो, ठीक है। थोड़ा भी मात्रा में यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो और भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये आपको जो है सॉइल वाला ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब मिट्टी पे कैसे क्या देना है मैं सब कुछ बता दिया। इसके बाद आपको स्प्रे में मैं बताऊंगा, ठीक है, स्प्रे कैसे करना है। देखिए स्प्रे में हमेशा केमिकल यूज करो, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट प्लांट के पूरा बॉडी जो है डीप ग्रीन कलर रहता है, मतलब पूरा बॉडी उसका मतलब वो जो है खाना लेता है, ठीक है। जो हमारा जो एयर होता है, हमारा जो बाहर का नेचर होता है ना, उधर से वो खाना लेता है, पूरा बॉडी पूरा डीप ग्रीन है, ठीक है। तो उधर से वो एब्जॉर्व करता है। तो हम लोग स्प्रे करके खाना देंगे तो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर ज्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको। कोई भी फर्टिलाइजर हो आप स्प्रे करके डालोगे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर तो उसमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको स्प्रे करके हमेशा केमिकली डालना है, ऑर्गेनिक उतना मिलता भी नहीं है ऑर्गेनिक कोई भी स्प्रे पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए। और जो बैक्टीरिया में बताया कि एनपीके कंसोर्टिया, वो आपको स्प्रे करके नहीं देना है, नहीं तो वो क्या है बैक्टीरिया है ना, तो फंगस का इशू आ सकता है और स्प्रे करेंगे तो उसका आप छोड़ दीजिए, उसको मिट्टी के अंदर ही डालिए। स्प्रे में आप केमिकल यूज कर सकते हो, क्योंकि स्प्रे में आप केमिकल यूज करोगे तो उतना दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एनपीके जब पौधा छोटा रहेगा, मतलब जब फ्रूटिंग आने से पहले, मतलब जो पौधा लगाया ड्रैगन फ्रूट का वो तो 1-1.5 साल तक तो फ्रूटिंग नहीं आएगा ना, 1-1.5 साल तक तो आपको पौधों को अच्छे से बनाना है। फ्रूटिंग आएगा 7-8 महीने में, कुछ कुछ वैरायटी के अंदर आ जाता है, जो मेरे पास है बहुत सारा वैरायटी, उसके अंदर 7 से 8 महीने के अंदर जो है फ्रूटिंग आ जाता है। वही प्लांट चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर इधर शो हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा उधर से मेरा प्लांट बहुत ही सस्ते में। तो वो फ्रूटिंग नहीं लेना है, ठीक है। वो फ्रूटिंग लोगे तो प्लांट का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर आपको उतना ज्यादा फ्रूटिंग भी नहीं आएगा। तो आप पहला वाला जो फ्रूट आएगा ना, फ्लावर आएगा, उसको आपको तोड़ के फेंक देना है, ठीक है, उसको नहीं लेना है। तो इसके जगह पे आपको क्या करना है, पौधे को अच्छे से खिला खिला के पूरा कैनोपी बनाना है। इसके लिए स्प्रे आप क्या कर सकते हो, जब तक फ्रूटिंग आप नहीं लोगे तब तक आप पौधों के अंदर
जो नॉर्मल जो बैलेंस एनपीके होता है, एनपीके 19-19-19 नहीं तो एनपीके 18-18-18, ये दो टाइप का एनपीके आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों का बैलेंस एकदम सेम है, ठीक है। तो आपका पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और इसके अंदर पौधों के अंदर पौधों का जो प्लांट है ना, वो प्लांट बहुत बढ़िया हेल्दी रहेगा। तो आप एनपीके जो बैलेंस एनपीके है वो आप यूज कर सकते हो। तो ये एनपीके आपको कितना यूज करना है, पर लीटर पे 5 से 10 ग्राम आपको यूज करना है। वाटर सोल्यूबल इन एनपीके, ये है वाटर सोल्यूबल एनपीके, मतलब पानी जैसा जल्दी घोल जाता है ये एनपीके। एनपीके 19-19-19 नहीं तो 18-18-18 आपको जो है पर लीटर पे 5 से 10 ग्राम आपको मिक्स करना है और आपको एक मंथ पे 2 बार करके देना है। तो इससे क्या आपको क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 2 हफ्ते बाद एक बार, फिर से 2 हफ्ते बाद एक बार करके ऐसा स्प्रे करना है। हर एक मंथ पे 2 बार करके आपको करना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा, प्लांट भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। ऐसा करके आप स्प्रे करोगे तो पौधों के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ रहेगा। और जब पौधों के अंदर फ्लावरिंग आने का टाइम हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि आपका पौधा पूरा मैच्योर हो चुका है, पौधा के अंदर ज्यादा ब्रांचेस भी आ चुका है, आप सोच रहे हैं कि इस साल आप फ्रूटिंग लोगे, तो उससे 3-4 महीने पहले से ही आप स्टार्ट कर दो कि एनपीके 005234 नहीं तो 000050, मतलब ये जो 2 में एनपीके का नाम बताया इधर आपको लिखा हुआ शो हो रहा है, तो ये दो फर्टिलाइजर आप स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पौधों के अंदर जो है ज्यादा मतलब हेल्थ बनेगा, मोटा बनेगा आपका पौधा, आपका एक ब्रांच बहुत ज्यादा मोटा बनेगा, उसके अंदर फ्लावर और फ्रूटिंग बहुत बढ़िया आएगा। ये 2 एनपीके आपको यूज करना है जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा, फ्रूटिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उससे 3-4 महीने पहले आप यूज कर सकते हो। और फ्रूटिंग के सीजन के अंदर भी आप कभी कभी ये 2 फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, फ्रूट बहुत बढ़िया बनेगा, फ्रूट का साइज बड़ा होगा, फ्रूट का कलर बढ़िया होगा, फ्रूट बहुत ज्यादा स्वीट बनेगा ये 2 एनपीके यूज करने से। तो टोटली फर्टिलाइजर के बारे में मैं बताया कि ये 3 जो मेन फर्टिलाइजर है ना, इसका ही मेन खेल है। ये 3 फर्टिलाइजर कैसे क्या यूज करने हैं आपको मैं बता दिया। मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक यूज करने का कोशिश करो, या केमिकल डाल रहे हो तो जब मिट्टी के अंदर जो फर्टिलाइजर आप तीनों फर्टिलाइजर डाल रहे हो ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तभी आपको स्प्रे नहीं करना है। जब मिट्टी में डालोगे तभी 1-1.5 महीने तक आपको स्प्रे नहीं करना है। और ये जब हो जाएगा ना, 1 से 1.5 महीने 2 महीने जब हो जाएगा मिट्टी वाला जो फर्टिलाइजर देने के बाद, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे के टाइम पे आपको मिट्टी पे फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि दोनों तरफ से आप डोज डालोगे तो ओवर डोजिंग हो सकता है, पौधों के अंदर कुछ दिक्कत हो सकता है। तो कोई भी चीज एक जब यूज कर रहे हो ना, उसके साथ दूसरा वाला यूज मत करो, ठीक है। आप ऑर्गेनिक वाला यूज कर सकते हो। ऑर्गेनिक वाला आप साल भर कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, वो खुद ब खुद काम करता रहता है, वो अलग चीज है। और बैक्टीरिया वाला जो मैं बताया ना ऑर्गेनिक, वो आपको गर्मी के टाइम पे नहीं यूज करना है, वो आप बरसात के टाइम पे यूज कर सकते हो। तो क्योंकि बरसात के टाइम पे मिट्टी गीला गीला रहता है, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि फंगस है, वो एक बैक्टीरिया है, वो जितना मिट्टी गीला रहेगा उतना वो बढ़िया से काम करेगा और उसके अंदर रहेगा। मिट्टी सूख जाएगा, गर्मी के टाइम में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। वो जो है फंगस, वो गुड फंगस होता है, ठीक है। जो मैं बताया कि एनपीके कंसोडिया वो गुड फंगस होता है, तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको गर्मी के टाइम पे नहीं यूज करना है, बरसात के टाइम पे नहीं, तो आपको विंटर के टाइम पे यूज करना है। और गर्मी के टाइम पे आप जो है स्प्रे कर सकते हो एनपीके, जो बैलेंस एनपीके है वो स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो आप जो फ्रूटिंग सीजन का जो मैं एनपीके बताया वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप जो जड़ पे जो है आप जो है फर्टिलाइजर भी डाल सकते हो, ठीक है, केमिकल वाला। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्गेनिक में काम करो, ठीक है। ऑर्गेनिक यूज करने का कोशिश करो, मिट्टी के अंदर केमिकल जितना कम हो सके उतना यूज करो। तो इस वीडियो के अंदर मेरे को बताने का जो मेन मकसद था कि टॉप 3 जो फर्टिलाइजर है वो ये तीनों ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको कैसे क्या यूज करना है, ये तीनों का क्या काम है, सब कुछ मैं बता दिया। वीडियो को देख के अच्छा लगा तो मेरे को जरूर से कमेंट करिए। कुछ भी दिक्कत हुआ, मैं कुछ गलत बोला तो वो भी मेरे को आप बताइए कि कमेंट के अंदर कि आप भैया आप ये गलत बोले हो, या अच्छा लगा भी वो भी मेरे को बताया हो कमेंट करके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा बहुत जल्दी और नया टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।